आज वो आरएसएस अपना हाथ खींच ले तो बीजेपी धराम से नीचे गिर जाएगा। वो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। हाँ सही बोल रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं। सच में हालांकि बिना आरएसएस के बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है कि नहीं, वो उनका इंटरनल मामला है। ये तो ऐसी बात हो गई, अगर पिताजी के सामने बेटा बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन गया है। आज माफिया गिरा रही है सरकार के सामने। मैं सबसे पहले सावरकर को मारूंगा, क्योंकि इसके कहने पे मैंने मारा था। वह वीर सावरकर जैसे हुए। जो जेपी नड्डा साहब कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो कांग्रेस जो है मुसलमान की बात करता है और भाजपा भगवान की बात करता है। देखिए, चुनाव का माहौल है। 2025 विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में जो है कि एक बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो कत्तावर नेता हैं उनकी तरफ से एक बयान आजकल बहुत सोशल मीडिया कह लें या न्यूज़ चैनल कह लें तैर रहा है। वो बयान ये है कि जेपी नड्डा जी का कहना है कि अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि अब आरएसएस की उनको ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 बात। देखिए, मैं अभी पटना जंक्शन पे हूँ और पटना जंक्शन पे पटना वालों से ये जानने आया हूँ, जो आते जाते रहते हैं उनसे ये जानने आया हूँ कि क्या सच में जो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। आइए जनता से बात कर लेते हैं कि क्या जनता इस बात को कितना कहती है कि क्या बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत है या सच में बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है। कैसे देखते हो भाई? नहीं, वो जो जेपी नड्डा जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। 1925 में वीर सावरकर साहब ने इनको स्थापना किया था, आरएसएस का स्थापना किए थे। 1925 में स्थापना होने के बाद ये पार्टी को धीरे धीरे आगे 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 लेकर चलते आए हैं और बीजेपी जो है उसी जो वीर सावरकर जो बोलते हैं उसकी जो पॉलिसी है उसी पे चलते आ रहे हैं। बीजेपी जो जेपी नड्डा साहब कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो गलत बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 1980 में जब उसे बैन कर दिया गया क्या बोलते आरएसएस को, तब 1985 में बीजेपी का स्थापना हुआ। यानी कि बीजेपी आरएसएस है तो बीजेपी बीजेपी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आरएसएस नहीं है तो बीजेपी नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो जो बोल रहे हैं उनको भूल लगा हुआ। आज वो आरएसएस अपना हाथ खींच ले तो बीजेपी धराम से नीचे गिर जाएगा। धराम से नीचे गिर जाएगा। कैसे देखते हैं? अब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है कि नहीं, वो उनका इंटरनल मामला है। बीजेपी चाह रही है शाखा के लोग, आरएसएस के जो लोग पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से 84 सीट, पहला बार तो 84 सीट पर जाने में इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें 2 सीट वाली भी है भाजपा, और आज 240 की हो गई, 300 तक पहुंची थी। तो उसमें आरएसएस का योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। कोई अगर प्राइवेट सेक्रेटरी भी कोई मंत्री अभी भी रखता है तो उसको ये पता करता है कि आरएसएस बैकग्राउंड इनका रहा है कि नहीं। आरएसएस रिकमेंड करती है कि आपको इनको अपना आप सचिव नियुक्त करना है। ये भाजपा के आरएसएस के पुराने लोग हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, अगर पिताजी के सामने बेटा बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन गया है तो बोल दे अपने पिता के अस्तित्व को नकार देता हो। मतलब आपसे कहने का मतलब आरएसएस पिता हुआ और बीजेपी बेटा। कहीं ना कहीं इनकी 80 में बीजेपी बनी है और आरएसएस का उदय करीब उससे 50 साल पहले 1925 में हिंदू महासभा बनी थी, जिसके नेता थे वीर सावरकर साहब। जो हिंदू महासभा 39 में जाके उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कई राज्यों में मिलकर सरकारें बनाई थी। इसमें बिहार में भी यूनुस साहब जो बने थे तो मुस्लिम लीग के सपोर्टिंग से बने थे और महासभा उसको सपोर्ट कर रही थी। बंगाल में भी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार चलाई थी, अंतरिम गवर्नमेंट, जब 1939 में इलेक्शन हुआ था। यानी कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है? नहीं, मैं हिंदू महासभा के व्यक्तित्व की बताता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और ये दोनों एक ही, ये हमेशा सेकुलर विरोधी रहे और मुस्लिम लीग से इनका हमेशा का नाता रहा है। हिंदू महासभा वीर सावरकर जैसे हुए कि 3 बार उन्होंने, उनको वीर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने 3 वीर माफ़ी मांगा, 3 बार सरकार से माफ़ी मांगा और 10 रुपये का, उस समय 10 रुपये का हर महीने का उन्होंने वजीफ़ा लिया और उन्होंने सरकार के लिए क्रांतिकारियों की मुखबिरी की। इवन चंद्रशेखर और भगत सिंह की भी मुखबिरी वीर सावरकर ने ही की थी। कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे ने जो गांधी जी की हत्या की, उससे पहले नाथूराम गोडसे सावरकर जी के साथ बैठा था, लेकिन सावरकर जी ने जब उसको कोर्ट में देखा तो उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो नाथूराम गोडसे बोला अगर कोई बेल दे देगा तो मैं सबसे पहले सावरकर को मारूंगा, क्योंकि इसके कहने पे मैंने मारा था गांधी को। तो ये उनका व्यक्तित्व है। आरएसएस को नकारना, बीजेपी और आरएसएस दोनों ही कहीं ना कहीं पूंजीवादी शक्तियों के समर्थक रहे हैं, जो बड़े देश के पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं। इनका इतना ही काम है, इनको लोन दिलाओ, इनका लोन माफ़ कराओ और इनको सब्सिडी देते रहो। किसानों को सब्सिडी के नाम पर 0। मनमोहन सिंह ने 1 लाख करोड़ का 10 साल में कर्जा माफ़ किया था बैंकों का, जिसमें सिर्फ 78,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था।
आज देश को 15 लाख देने की बात कहने वाली पार्टी ने चंद उद्योगपतियों का 15 से 17 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया है इन 10 सालों में, और उसमें किसानों का बहुत मात्र 7,000 करोड़ इन 10 सालों में माफ़ हुआ है। 7 लाख वैकेंसियाँ 30 लाख अब बढ़ के हो गई है, और उनमें 7,000 लोगों को मात्र अभी तक केंद्र सरकार ने नौकरी दी है। कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए आपस में लड़के, कभी अब हिंदू मुसलमान का टॉपिक इनका बहुत नहीं चल रहा है, तो ये नूरा कुश्ती हो रही है। आरएसएस भाजपा में कोई जुबानी जंग हो रही, कोई इंटरनल वार इनका नहीं है। बिना आरएसएस के बीजेपी का कोई वजूद नहीं। कोई वजूद नहीं है। कैसे देखते हैं, क्या सच सही में बात। बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है? अंकल सही बोले कि बिना आरएसएस के बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। जो भाजपा 2 सीट लाती थी उसको आरएसएस का देन ही कि वो 272 और 303 ला रही है। 272 पिछली बार आया था ना, 272 240 ला रही है भाजपा, ये आरएसएस का ही देन है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस ही है जो भाजपा को यानी शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये तो गलत बात है, जुबानी जंग छिड़ रही है आपस में। जुबानी जंग छिड़ गई है, कैसे देखते हैं, क्या सच में? देखिए जेपी नड्डा का एक बयान तैर रहा है, उनका कहना है कि अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्या सच में? सच में ऐसी बात है। आरएसएस सिर्फ एक बेस बनाती है भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा पूरी तरह उस पर आपका निर्भर है, ऐसा नहीं है। आरएसएस का अपना एक मोटो है, अपना उसका एक एम लेकर चलती है, और भाजपा एक अलग एम लेकर चलती है। आरएसएस का मेन मुद्दा होता है हिंदुत्व, और हिंदुत्व को बचा करके चलना, और भारतीयता जो संस्कृति है उसको बचा कर रखना। जबकि भाजपा का है कि आपका विकास के साथ हर चीज़ में विकास करना, हर चीज में विकास, हर चीज़ में विकास हर करना। चीज में विकास करना। ये जो ऐसा अभी जो बोले हैं वो इनके पीछे का लॉजिक ये भी है कि वो चाहते हैं कि धीरे धीरे हिंदू मेरा वोट बैंक है, धीरे धीरे अब हट रहा है हमसे। वो जिस तरह उसका सीट कम हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी है उनका वोट मुझे चाहिए। किस तरह मिले, हम आरएसएस का विरोध करें तो माइनॉरिटी हमको चाहेगा, धीरे धीरे हमको वोट देगा। मेन रीजन ये भी है बोलने का, ये भी है जेपी नड्डा बोलने का, और कोई लॉजिक नहीं बोलने का। उनको वोट चाहिए, इनको वोट चाहिए, हाँ पावर चाहिए उनको। कैसे देखते हैं, क्या सच में जेपी नड्डा क्या सच में कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि आरएसएस की जरूरत नहीं है? हाँ सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। कैसे? योगी जी का देखिए एक बयान था, बटोगे कटोगे। बटोगे तो कटोगे। हाँ, बांग्लादेश का हालात आपने देखा होगा, क्या हाल है वहाँ पे, बंगाल का क्या हाल है, वो देखते हुए जो सीएम योगी जी जो है मतलब एक बयान दिए थे कि बटोगे दोगे, और हिंदू को मतलब एक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो भारत का जो हाल होगा ना, बंगाल और ये बांग्लादेश वाला हाल होगा। देखिए बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है मुसलमान की बात करता है और भाजपा भगवान की बात करता है। कांग्रेस मुसलमान की बात करती है, भाजपा भगवान की बात करती है। अच्छा आपने देखा होगा कांग्रेस के ज़माने में कितना दंगा होता था हर स्टेट में। उसका पहला उदाहरण हम यूपी से देते हैं, हम भी यूपी में बहुत दिन रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी, वहाँ पे महीने में 20 दिन दंगा होता था, सप्ताह दंगा लगा रहा था, कर्फ्यू। तो जब इन लोगों का माफिया का इतना डर था, मुख्यमंत्री होके सरकार इनके सामने गिड़गिड़ाती थी, हाँ कि मतलब ऐसा मत करिए, हमारा जो है नाम खराब हो रहा है, कृपया शांति बनाए रखें। मतलब सरकार गिराती थी माफिया के सामने, आज माफिया गिरा रही है सरकार के सामने। ये हाल है बीजेपी के सामने, ये हाल है बीजेपी के। तो आप लोगों ने सुना, हमारा सवाल ये था कि जो जेपी नड्डा बीजेपी के कतावर नेता कहे जाते हैं, और उनका एक बयान जो है कि काफ़ी तैर रहा है, और उनका बयान ये था, हमारा सवाल ये था कि जेपी नड्डा का जो बयान है कि बीजेपी अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि बीजेपी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। पटना के जनता ने बेखूबी से बताया है। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या सच में बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि उसे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें न्यूज़ 7 वाच के साथ। धन्यवाद।